दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों से ज्यादा तो उनकी निजी लाइफ फिल्मी होती है। उनके कारनामे फैंस को शौक में डाल देते हैं और एक ऐसा ही कारनामा या ऐसा ही कुछ काम कर दिया है एक्ट्रेस ने जिससे फैंस शौक में आ गए। उनके करीबी भी शौक में आ गए और माया नगरी में हलचल मच चुकी है क्योंकि शादी से पहले ही एक्ट्रेस मां बन गई और इसी वजह से जल्दबाजी में उनको शादी करनी पड़ी, जिससे फैंस से लेकर के उनके करीबियों को सबको चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस नेहा धूपिया और अंगद बेदी की अनोखी लव स्टोरी की, जो दोस्ती से शुरू होती है, फिर प्रेगनेंसी और फिर 2 बच्चों के साथ उनकी पूरी लाइफ के बारे में। साल 2018 में जब नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने 10 मई को गुरुद्वारे में एक निजी समारोह में शादी की तो पूरा बॉलीवुड चौंक गया था। जैसे ये खबर आई वैसे हर तरफ अफरा तफरी मच गई कि एकदम से इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली। सारे सेलेब्स चौंक गए थे। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे लेकिन रिलेशनशिप को कभी पब्लिक नहीं किया और शादी के सिर्फ 5 महीने बाद 18 नवंबर 2018 को उनकी बेटी मेहर धूपिया बेदी का जन्म हुआ और फिर 2021 में बेटे का जन्म होता है। लेकिन शादी से पहले प्रेगनेंसी की खबर उड़ते ही ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कि इन सवालों के जवाब भी नेहा नहीं दे पाती हैं। बॉलीवुड सेलेब से लेकर के फैंस तो शौक में थे ही, उनके करीबी भी शौक में चले गए थे और जब उन्होंने अपनी मां को बताया था तो उनकी मां ने उनको थप्पड़ मार दिया था। तो ऐसा ही कुछ उनकी शादी से पहले प्रेगनेंसी की खबर ने बवाल मचाया था। अब सालों बाद नेहा और अंगद ने भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में खुलकर अपनी पूरी कहानी और सच्चाई लाकर रख दी है। अंगद बेदी ने मजेदार अंदाज में बताया कि वे नेहा के पीछे करीब 8 से 10 साल पहले से लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं 8 साल तक नेहा के पीछे पड़ा रहा, मैं उसके पीछे लगा हुआ था लेकिन उसने कभी मुझे हाँ नहीं कहा और वो हमेशा अपने काम में बिजी रहती है। पहली मुलाकात का दोस्तों किस्सा सुनकर आप भी मुस्कुरा देंगे। अंगद कहते हैं कि जब मैंने नेहा को पहली बार देखा तो दिल हार बैठा। वो ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी और मैं उसके पीछे खड़ा बस उसको देख रहा था, सोच रहा था कि उसकी बॉडी कितनी फिट है। मुझे उसके दौड़ने का अंदाज बहुत पसंद आया। पहले तो लगा कि वो कोई एथलीट है पर वो एक्ट्रेस है। दूसरी तरफ नेहा धूपिया ने बताया कि उस समय उनका पूरा फोकस उनके करियर पर था। नेहा ने कहा कि मैं सोचती थी कि मुझे सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है और फिर काम पर जाना है। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। अगर इस दौरान मुझे कोई दिलचस्प इंसान मिल जाता है तो ठीक, लेकिन मैं एक्टिविटली किसी को ढूंढ नहीं रही हूँ। मतलब कि किसी इतनी एक्टिव होकर मैं किसी पर ध्यान नहीं दे रही और ना ही किसी को ढूंढ रही हूँ। मेरा सारा फोकस मेरे काम पर है। अंगद ने कहा कि करीब आने की कोशिश भी बताई कि कैसे वो करीब आए। उन्होंने नेहा की एक फिल्म में नरेशन के लिए काम किया लेकिन सेट पर नेहा की मां भी मौजूद थी। अंगद हंसते हुए कहते हैं कि आखिरकार मैंने उनकी मां के साथ ही ज्यादा समय बिताया। मैंने सोचा कि अगर माँ इतनी अच्छी है तो बेटी जरूर अच्छी होगी। मजेदार बात यह है कि नेहा के माता पिता ने अंगद को मंजूरी दे दी थी। अंगद कहते हैं कि नेहा के आसपास 5 से 6 दिलचस्प लोग थे और मैं तो उनकी नजर में भी नहीं था। उनके माता पिता ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे पूछ लो। लेकिन नेहा ने मुझे सालों तक इंतजार कराया और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया और नेहा धूपिया ने प्रेगनेंसी को भगवान का आशीर्वाद बताया। जिस प्रेगनेंसी को लेकर के नेहा धूपिया को ट्रोल किया गया, जिस प्रेगनेंसी को लेकर के भारत की संस्कृति पर भी सवाल उठाए कि सेलेब्स भारत की संस्कृति को खराब कर रहे हैं या ये हमारा कल्चर नहीं है या फिर ये क्या हो रहा है, यूथ को क्या मैसेज जाएगा, ऐसे तमाम उस समय बातें हुई थी जब ये खबर सामने आई थी। बॉलीवुड सेलेब्स ने तो इस पर कुछ नहीं कहा था पर हाँ, सोशल मीडिया पे चर्चा जरूर हो रही थी। और ऐसा नहीं कि वो ऐसी कोई पहली एक्ट्रेस, उसके बाद से आलिया भट्ट का भी नाम इसी रेस में जुड़ गया, पर उनकी ट्रोलिंग बहुत बम्पर वाली हुई थी। उन्होंने भावुक होकर कहा कि मैं भगवान का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि हम प्रेग्नेंट हुए। वो एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमारी प्रेम कहानी को पूरा करने का जरिया बनी, वरना आप इधर उधर देखते ही रहते हैं। जिसे प्यार की आप तलाश कर रहे होते हैं वो ठीक आपके बगल में ही होता है, लेकिन हम हमेशा दूर देखते हैं। नेहा ने साफ कहा कि हमारी बेटी ही थी जिसने हमें एक साथ जोड़ा, क्योंकि हम प्रेग्नेंट थे
तो हमने सोचा कि अब बस शादी कर लेते हैं। पूरी कायनात पहले उसके लिए और फिर मेरे लिए और फिर हम दोनों के लिए एक साथ आ गई। अंगद ने मजाकिया अंदाज में अपनी प्रायोरिटी लिस्ट का भी जिक्र किया। मैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप 5 में हूँ। पहले बच्चे, फिर काम, फिर माता पिता, फिर घर, फिर मैं। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि परिवार सबसे ऊपर है। पहले भी नेहा ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की थी। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ये बात साफ करना चाहती हूँ कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और इसमें कोई दिक्कत नहीं। उस समय करीबियों में अफरा तफरी मची हुई थी। नेहा ने द हॉलीवुड रिपोर्ट में बताया कि सोहा अली खान थी जिनको प्रेगनेंसी की खबर ने चौंका दिया था। हालांकि शादी में सोहा को नहीं बुला पाई, लेकिन प्रेगनेंसी के बारे में जानने वाली वो पहली कुछ लोगों में से एक थी। दोस्तों, नेहा और अंगद की कहानी बताती कि जिंदगी अक्सर प्लान के मुताबिक नहीं चलती। जैसे उनकी प्रेगनेंसी उनकी शादी की वजह बनी और नेहा भी ऐसा कह रही है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम साथ नहीं होते। शायद हम दूर का देखते रहते या दूर का सोचते रहते या हम कुछ और तलाशते रहते, पर ये एक ऐसा ही एक जरिया था जिसने हमारे रिश्ते को जोड़ा। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो होते हैं वो लोगों को जोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही नेहा और अंगद के साथ हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है नेहा और अंगद की लव स्टोरी पर कि शादी से पहले प्रेगनेंसी और उसके बाद जो ट्रोलिंग हुई, आज वो एक खुशहाल लाइफ जी रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से और कहानी के लिए बने रहिए टी सिंह राठौर के साथ और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।